21 लोकसभा मैनपुरी चुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मैनपुरी से पिछली बार भी समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव लोकसभा की प्रत्याशी थी और उन्होंने विनर हासिल की थी। क्या कार्यकाल रहा, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद में बाई इलेक्शन हुआ था, उसके बाद में डिंपल यादव को यहाँ से चुनाव जीता था। उसके बाद में विकास कार्य किए थे। मैंने जनता से राय ली और जाना कि इस जो 2 साल का कार्यकाल रहा, उसमें रिपोर्ट कार्ड में जनता ने डिंपल यादव को, जो मैनपुरी सांसद हैं, उनको कितने नंबर दिए और क्या आकलन किया, उसके बारे में हमारे साथ आज मौजूद हैं सांसद डिंपल यादव। जानेंगे कि जनता ने जो रिपोर्ट कार्ड में आपके बारे में बयां किया है, जो आपको नंबर दिए हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं। सांसद जी, भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नेताजी के निधन के बाद में बाई इलेक्शन हुआ था मैनपुरी में, इसको आपको मैनपुरी की जनता ने सांसद चुना, एक बड़ा मार्जिन मिला आपको। मैनपुरी की जनता ने आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनाया, उसमें आपको 10 में से किसी ने 10 नंबर दिए हैं, किसी ने 8 दिए हैं और किसी ने 5 दिए हैं और कुछ ने 0 भी दिए हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई कितना भी करे तो हर किसी के पक्ष के नहीं कर सकते आप। जिन्होंने 0 दिए हैं उनके लिए क्या कहेंगे पहले, या जिन्होंने 10 दिए उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी और क्योंकि समय कम मिला है, लगभग 1.5 साल का समय था और ज़ाहिर-सी बात है कि मैं सब तक नहीं पहुँच पाई होंगी और अलग-अलग विचारधारा के भी लोग होंगे जिन्होंने शून्य अंक दिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि लगातार इस क्षेत्र में काम करूँगी मैं और लगातार इस क्षेत्र के विकास के बारे में ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपकी विकास के प्राथमिकता रहेगी विकास को लेकर, क्योंकि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव जी के नाम से जाना जाता है। मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जिसके बाद आप उनके पुत्र बधू हैं, आपको मैनपुरी जनता ने चुना। ऐसे में क्या और क्योंकि अब 2024 का इलेक्शन का तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी वोटिंग होने वाली है, क्या प्लानिंग रहेगी और आगे के लिए क्या जनता से कहेंगी कि हम ऐसा क्या काम का और करें जो मुझे 10 में से 10 पूरे नंबर मिले? मैं समझती हूँ जो मौजूदा हालात हैं उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे एक तरह का अराजकता का माहौल है, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ किसानों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ पे उनको बीमा नहीं मिल पा रहा है और जहाँ पर उनको सिंचाई के लिए और साथ ही में बिजली भी महंगी हो गई है और साथ ही युवाओं के पास रोजगार भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसका लगातार लोग सामना कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और जहाँ मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा मुद्दा है अब और जहाँ पे भू माफियाओं का भी गैंग्स चल रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और जनता हर मुद्दे से जान रही है, पहचान रही है कि और वो फ़र्क भी देख रही है कि क्या फ़र्क है मौजूदा सरकार में और पहले की सरकार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं, वो विपक्ष सब परेशान है, लेकिन मैं भ्रष्टाचार को खत्म करके रहूंगा। क्या कहेंगे? अ, जिस तरह नोटबंदी लाई गई और देश पे थोपी गई, जिस तरह कहा गया कि काला धन समाप्त हो जाएगा, जिस तरह कहा गया कि काला धन विदेशों से वापस लाया जाएगा, तो वो सब तो कुछ आया ही नहीं। और अब जैसे कि ये चुनावी जो बॉन्ड्स जो निकले हैं और पूरी देश में और पूरे विदेशों में भी ये बात सार्वजनिक हो गई है कि किस तरह भाजपा ने पैसे वसूली किए चंदा के माध्यम से, बॉन्ड्स के माध्यम से और किस तरह से कवर अप में रखा गया, ढक के रखा गया। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने साफ एकदम जो पूरी बात थी, पूरी सच्चाई थी, वो पूरे देश के सामने लाके खड़ी कर दी है। तो मैं समझती हूँ ये सब कहने की बातें हैं। आज पूरी तरह से जनता देश की, प्रदेश की त्रस्त है, अपनी ही दुविधाओं में फंसी हुई है और सरकारें, चाहे डबल इंजन की सरकारें इस बात का संज्ञान नहीं ले पा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है यूपी में 80 की 80 सीटें मेरे पास हैं। आप कैसे देखेंगी मैनपुरी, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी का गढ़ है, आगे के गढ़ बना रहेगा? समाजवादी पार्टी विचारधारा जो नेताजी की विचारधारा रही है हमेशा से, मैं समझती हूँ सभी लोगों ने मैनपुरी की पूरे लोगों ने इसका समर्थन किया है और साथ खड़े रहे हैं और इसी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने की बात समाजवादी पार्टी हमेशा करती रहेगी और मैनपुरी की जनता का, लोगों का पूरा साथ और समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है। पिछली बार जो जीत का मार्जिन था, इस बार कितना और बढ़ने की उम्मीद है? बढ़ेगा, ये डाउनफॉल में जाए? क्योंकि जो बाईस से भारतीय जनता पार्टी कह रही 80 की 80 मेरी।
तो जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर 80 हराओगे तो युवा रोजगार पाएगा, अगर 80 आप हराओगे तो किसानों को उनका उनकी जो फसल का जो है सही मूल्य मिलेगा। तो अब ये लोगों को डिसाइड करना है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार जो लोगों के लिए काम करे, लोगों की सुविधाओं के लिए काम करे, या ऐसी सरकार जो खाली टीवी और मीडिया के माध्यम से मैनेज करे चुनाव को। ये थी हमारे साथ सांसद डिम्पल यादव, जिन्होंने कहा कि जनता को इस चीज से सबक लेना चाहिए कि टीवी मीडिया पर विश्वास करने के लिए सोचना चाहिए कि क्या सत्य है या क्या गलत है। यूपी में 80 हटाओ रोजगार पाओ, 80 हटाओ बेरोजगारी पर हटाओ, तो इस टाइप से कहा है। तो अब जिन्होंने जीरो रैंकिंग में 0 नंबर दिए थे, तो उनके लिए भी कहा है कि हर इंसान के लिए हर इंसान पूर्ण तरीके से कटिबद्ध नहीं हो पाता है। अगर किसी ने 0 नंबर दिए हैं तो उसके लिए भी खरे उतरने का काम करेंगे। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, मैनपुरी।